ये शानदार। कैसी जरूरत महसूस हुई आपको? देखिए, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनके दिमाग में एक वेदना थी कि वरिष्ठ नागरिकों का जो सम्मान होना चाहिए, मान होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। उनका अनादर होता है, विभागों में जा कर के उनका अनादर होता है। तो उस संबंध में उन्होंने वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड का गठन किया। वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड का गठन किया तो उन्होंने मुझे एक महती जिम्मेदारी कार्यकारी उपाध्यक्ष बना के दी। मैंने ये देख करके कि अजमेर में जैसे मैंने मालूम किया कि एसडीओ को पूरी पावर है कि वो कोई भी वरिष्ठ नागरिक उसके पास आता है, उसका मुकदमा दर्ज करे, उसकी बहू ने या किसी ने भी, पड़ोसी ने, किसी ने भी उसको तंग किया हो, वो तंग करने का वो मुकदमा दर्ज करके पुलिस को भेजे और पुलिस से कार्रवाई कराए और उसको वहाँ पे जो है रिलीफ दिलाए। ऐसा यहाँ कुछ नहीं हो रहा था अभी तक। जो गए हैं उन पे कोई ऑर्डर किसी पे भी, मैं इनको ऑर्डर चिट्ठी लिख के पूछूंगा कि अभी आपने कितने मुकदमों का डिस्पोजल किया। कानून ये कहता है कि वरिष्ठ नागरिक को अगर पुलिस किसी तफ्तीश में उसके बयान लेने की ज़रूरत हो तो उसको थाने नहीं बुलाया जा सकता। उसके घर जाके जो भी संबंधित ऑफिसर है, वो उम्र का कोई झूठ हो नहीं सकता, क्योंकि सबके पास, हर बच्चे के पास भी आधार कार्ड है। अगर मेरे उसमें 64 साल लिखी तो मैं वरिष्ठ नागरिक हूँ। अस्पताल में वरिष्ठ नागरिकों को एक अलग दवा काउंटर बने। आज रैंप जहाँ बनने की बात आती है, पेंशनर्स के, आज हमने पेंशनर्स को कितना बड़ा रिलीफ दिया। तो पेंशनर्स को, वरिष्ठ नागरिकों को जो भी सुविधाएं हो सकती थी सरकार से, वो हो। इस संदर्भ में मैंने कल ये सोच करके कि मैं एक हेल्पलाइन नंबर चालू करूं, मैंने कल अप्लाई किया और ये मुझे 2626-211 फ़ोन मिला। अब मैंने इस पर एक रजिस्टर बना दूंगा कि वर्किंग आवर्स में कोई भी मुझे, जैसे अभी कोर्ट है सुबह की तो मैं 1 बजे तक बैठा हूँ, 10 से 5 हो जाएगी तो मैं 4 बजे तक बैठा हूँ वर्किंग आवर्स में। क्योंकि मैंने इसको, मेरा कंसेप्ट ये था कि मैं लैंडलाइन नंबर इसलिए लूँ कि मैं कल को कोर्ट में हूँ और नंबर मेरा मोबाइल बंद हो तो वो उसको असुविधा नहीं हो, ये फ़ोन चालू है या कोई ना कोई मेरा बैठा रहेगा, तो वो इस रजिस्टर में उसका एंडोर्समेंट कर दे। जैसे ही उसका एंडोर्समेंट हुआ तो उसको लॉकेट नंबर कि भाई आपका, हमने जो है परिवार जो है दर्ज कर लिया 24 नंबर, तारीख को चिट्ठी लिख के कि आपने क्या किया है, जो नहीं किया तो उसका निर्देश दें, और वो संवेदनशील नहीं है तो सरकार को लिखेंगे कि साहब की अधिकारी संवेदनशील नहीं है और वरिष्ठ जनों के प्रति इसके मन में। आप जो देखिए, मैं जाकर के उसका फॉलोअप एक्शन में तो फ़ोन से ही पूछ सकता हूँ कि भाई, जैसे मैंने आपको 7 दिन पहले एक परिवाद, मेरे पास परिवाद तो आएगा नहीं, फ़ोन से ही परिवेदना आएगी और परिवाद दे जाएगा तो उसको एंडोर्स करके मैं उसके पास भेज दूंगा। अगर परिवाद कोई साथ दे गया तो मैं अपनी सील मोहर, अपना लेटर पैड लगा के कवरिंग लेटर लिख दूंगा। और अगर फ़ोन से, क्योंकि ज़्यादा सुविधाजनक फ़ोन से आना है, कोई, मैं भी नहीं चाहता कि किसी वरिष्ठ नागरिक को मेरे पास आने की भी जहमत उठानी पड़े, मुझे फ़ोन करते। फिर मेरा और सरकार के बीच में है, सरकार ने हमें एक जिम्मेदारी दी है, एक पद दिया है, तो उस पद में पहले हमारी कोई बात होती, सिर्फ सिफारिश होती। अब उसको एक लीगल मान्यता मिली है कि भाई आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्या किया है। तो ये एक उचित माध्यम है कि 7 दिन तो किसी को भी, मतलब जैसे आज अपन ने कोई उसको भेजा कि साहब ये आपको मैं फ़ोन आया है, ये भेज रहा हूँ, इसकी कृपया जांच करें, तो कम से कम 7 दिन तो देने ही पड़ेंगे। 7 दिन बाद फिर पूछ लेंगे। ओल्ड एज होम में जो लोग रह रहे हैं, अभी मैंने उस इस विषय पे अभी मैं गया ही नहीं ओल्ड एज होम पे। मैं तो अभी ये 3-4 नेक्स्ट स्टेप में मेरा है अस्पताल है, मेरा है नेक्स्ट स्टेप में ओल्ड एज होम है, मेरा है इस समाज कल्याण विभाग, अधिकारिता विभाग का बड़ा लिमिटेड स्कोप है। हर विभाग का बहुत बड़ा स्कोप है इस विभाग में, सिवाय वरिष्ठ जन। अब वरिष्ठ जन को कैसे तकलीफ हो रही है और आप उसका निवारण कैसे कर सकते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप करके मैं इसको, आपका मुझे सहयोग मिल गया, मुझे मीडिया का सहयोग मिल गया, तो मैं आपको निश्चित समझ लीजिए कि मैं इसको अजमेर मॉडल बना दूंगा। ये हर ज़िले में लागू करवा दूंगा कि हर ज़िले में कलेक्टर एसपी को मानना पड़ेगा, उसको कल्याण करना पड़ेगा। और इसलिए आज मैंने छीतरमल जी टेपन से, क्योंकि इन्होंने अपना जीवन होम दिया लोगों की सेवा में, मतलब ये
इसके लिए एक आज जो है सबसे बड़े श्रद्धा के पात्र हैं कि इन्होंने पूरी ज़िंदगी दी है। तो मैंने इतने अच्छे आदमी से इस हेल्पलाइन के फ़ोन का उद्घाटन कराया है और इन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया। इनका तहे दिल से धन्यवाद और आपके सहयोग की अपेक्षा करता हूँ कि आपका सहयोग मिला तो मैं जैसे कोरोना में भीलवाड़ा मॉडल हुआ था, इसको अजमेर मॉडल बना दूँगा।